उम्र में बूढ़ा दिखना है, या कम उम्र में आपके सारे दांत टूट जाए ऐसा चाहते हैं आप, या सारा जीवन लोगों की सहानुभूति लेते लेते जिंदा रहना है, या रोग बीमारियों से लड़ते हुए जिंदा रहना है, या जिंदगी का कोई भी एंजॉय लेना नहीं चाहते आप। यदि आपका जवाब है कि नहीं, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि सारे प्रूफ के साथ मैं आपको कुछ होम रेमेडी दिखाने जा रही हूँ जो बिन पैसे के पहले के लोग यूज करते थे, और उसके वजह से आपके सारे प्रॉब्लम का समाधान होगा, इम्यूनिटी इंक्रीज होगी और आप 100 इयर्स में भी यंग दिख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉगर लेडी। आज का वीडियो है ऑयल पुलिंग के ऊपर। ऑयल पुलिंग क्या है? ऑयल पुलिंग पहले के लोग किया करते थे और 100 इयर्स तक भी स्वस्थ रहते थे। आप लोगों ने मार्क किया होगा कि उनके दांत नहीं टूटते थे। वो लोग गुजर जाते थे लेकिन उनके दांत नहीं टूटते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी कम उम्र में बच्चों के दांत टूट जा रहे हैं। कम उम्र में इम्यूनिटी का अभाव हो रहा है। हर किसी में इम्यूनिटी का अभाव हो रहा है। तो इन सारे समस्याओं से निपटने के लिए और बिन पैसों का ये रेमेडी है, हर कोई कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कि ऑयल पुलिंग क्या है। ऑयल पुलिंग हमारे भारत से ही स्टार्ट हुआ, लेकिन भारत के लोगों को आज पता भी नहीं है कि ऑयल पुलिंग है क्या, और इसका विदेशों में ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। आज विदेशों में ज़्यादा इसका प्रचलन हो गया है, लेकिन हमारे भारत में अभी लोगों के पास समय नहीं है क्योंकि लोग दवाओं पर ज़्यादा टिक गए हैं। जानते हैं कि ऑयल पुलिंग है क्या। ऑयल पुलिंग हमारे शरीर में जितने भी जीवाणु होते हैं, विषाक्त जीवाणु, उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। वो है ऑयल पुलिंग। किन किन लोगों को करना चाहिए ऑयल पुलिंग? 10 साल से छोटे उम्र के लोगों को ऑयल पुलिंग नहीं करना चाहिए, और हर कोई कर सकता है ऑयल पुलिंग। 10 साल से बड़े उम्र के लोग, हर कोई, लेडीज हो, जेंट्स हो, बूढ़े हो, यंग हो, हर कोई कर सकता है। क्या है ऑयल पुलिंग के लाभ? जी हाँ, ऑयल पुलिंग के लाभ सैकड़ों हैं। इनको हाथ में गिना नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ लाभ मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे मुंह से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, जैसे पायरिया हो गया, मुंह से बदबू आना हो गया, या मुंह में छाले वगैरह निकल जाते हैं, या कैंसर, जिस तरह का भी कैंसर हो, हर चीज़ में लाभदायक होता है ऑयल पुलिंग। पेट संबंधी जितने भी प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि कोलाइटिस, अल्सर, कब्ज, बहुत इफेक्ट करता है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग आपको सारे दिन एनर्जेटिक रखता है। ऑयल पुलिंग से आपके दांत चमकीले और मजबूत बनते हैं। ऑयल पुलिंग से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत हो जाता है। ऑयल पुलिंग से कब्ज की समस्या को खत्म किया जा सकता है। ऑयल पुलिंग जो है मधुमेह को भी खत्म करने का ताकत रखता है। ऑयल पुलिंग जो है सर दर्द को ठीक करता है। ऑयल पुलिंग जो है आपके बालों को झड़ने से रोकता है। ऑयल पुलिंग जो है मुहासों को दूर करता है। ऑयल पुलिंग जो है वो आपके कॉम्प्लेक्शन को ठीक करता है। ऑयल पुलिंग जो है स्किन संबंधी जितने भी प्रॉब्लम है, उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ताकत रखता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि आपको समझना चाहिए कि शरीर के जितने भी गंदगी है वो सारे ऑयल पुलिंग के द्वारा हम बाहर निकालते हैं नेचुरल तरीके से। तो स्वाभाविक सा बात है कि ये हर रोग में इफेक्ट करेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं तो उसको भी बैलेंस करने का ताकत रखता है ऑयल पुलिंग। आपके वजन को नियंत्रित करता है ऑयल पुलिंग। हार्ट प्रॉब्लम या सांस संबंधी कोई भी समस्या है, अस्थमा इत्यादि या एनीमिया इत्यादि जो भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लमों में काफी कारगर साबित हुआ है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग को जो है वो गंडूशा या कमल ग्रह भी बोलते हैं, लेकिन गंडूशा या कमल ग्रह में सामान्य डिफरेंस है कि गंडूशा जो है वो मुंह में पूरा भर्ती ऑयल लेकर के किया जाता है। उसको आप हिला नहीं सकते हैं, मतलब कि कुल्ला नहीं कर सकते हैं। लेकिन कमल ग्रह जो है उसमें 1 टेबल स्पून ही ऑयल लिया जाता है और आप पूरे मुंह में कुल्ला करते हैं। 15 मिनट तक उसको मुंह में रखते हैं और चारों तरफ कुल्ला करते हैं। तो यही है कमल ग्रह और गंडूशा में अंतर है। अब चलिए जानते हैं कि ऑयल पुलिंग से क्या क्या नुकसान हो सकता है। जी हाँ, ऑयल पुलिंग यदि सही तरीके से नहीं किया गया तो ऑयल पुलिंग से बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, जैसा कि दस्त होना, उल्टी होना, मितली होना,
बालों का झड़ना इत्यादि, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। जितने एडवांटेज है उतने ही डिसएडवांटेज हो सकते हैं यदि ऑयल पुलिंग को सही तरीके से नहीं किया गया तो। अब चलिए जानते हैं कि ऑयल पुलिंग में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ऑयल पुलिंग में जरा सा भी ऑयल पुलिंग करते समय जो ऑयल होता है वो हमारे गले के अंदर नहीं जाना चाहिए, मतलब गले में नहीं जाना चाहिए, वो सिर्फ मुंह में ही रहना चाहिए। उसका एक ड्रॉप भी गले के अंदर चला गया तो जो विषाणु मतलब विषाक्त जीवाणु है वो तो हमारे अंदर चला गया और फिर उससे और ज़्यादा खराबी हो सकता है। तो सारे प्रॉब्लम जितने भी एडवांटेज है वो सारे डिसएडवांटेज में चेंज हो सकते हैं। इसलिए यही सावधानी है कि गले के अंदर नहीं जाना चाहिए ऑयल, जरा भी नहीं जाना चाहिए। और इसको करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ऑयल पुलिंग। अब चलिए जानते हैं कुछ जाने अनजाने फैक्ट। आपको पता है कि शिल्पा शेट्टी ऑयल पुलिंग करती है और वो आज इस एज में भी इतनी यंग और इतनी खूबसूरत है। और उनके फिगर को आपने देखा है, उनके फिगर के लिए हर कोई तरसता है कि काश मेरा फिगर भी ऐसा होता। यही कारण है कि वो ऑयल पुलिंग करती हैं बहुत लंबे समय से, इसलिए उनके बाल अच्छे हैं, उनके स्किन अच्छे हैं। तो आप लोग हर कोई ऑयल पुलिंग करिए और हर किसी को ऑयल पुलिंग करने के लिए इनकरेज करिए। ऑयल पुलिंग जो है स्वाद बढ़ाने में, ऑयल पुलिंग जो है कमजोर दृष्टि को ठीक करने में, आंखों की ज्योति को बढ़ाने में हेल्पफुल है। ऑयल पुलिंग जो है सारे दिन आपको तरोताज़ा और फ्रेश महसूस कराने में हेल्पफुल है। ऑयल पुलिंग जो है वो सारे दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे, ये भी ऑयल पुलिंग से होता है। ऑयल पुलिंग करने के बाद कभी भी अपने उस जो ऑयल है उसको हम लोग कभी भी सिंक में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि सिंक जाम होने का खतरा रहता है। खतरा नहीं, सिंक जाम हो जाता है उसकी वजह से। इससे समझ पा रहे हैं आप कि कितना खतरनाक वो चीज़ होता है जो हमारे शरीर के अंदर से निकलता है, वो सिंक जाम कर सकता है। तब आप सोच ही पा रहे होंगे कि कितना कारगर ये रेमेडी है। तो जब भी ऑयल को फेंके 15 मिनट के बाद तो कोशिश करें कि किसी पॉलीथीन में डाल करके फिर उसका मुंह बंद करके तब डस्टबिन में फेंकें। और ऑयल पुलिंग को यदि सही तरीके से नहीं किया जा रहा है तो इससे निमोनिया, दस्त, उल्टी, मितली इत्यादि नाना रकम के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। बेचैनी, यहाँ तक कि हार्ट प्रॉब्लम या आंखों की ज्योति वगैरह भी इफेक्ट हो सकता है यदि इसको सही तरीके से नहीं किया गया तो। और जो ऑयल आपको सूट करता है उसी ऑयल से आप करें और 1 सप्ताह तक करें, मतलब कि 1 वीक में 3 दिन ही इसे करना है। तो स्वस्थ रहने के लिए 3 दिन तो कोई भी इंसान समय निकाल ही सकता है, वो भी सिर्फ 15 मिनट या 10 मिनट। सिर्फ ऑयल को लेना है, मुंह के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल और उसको मुंह के अंदर कुल्ला करना है और उसे फिर फेंक देना है। और फिर उसके बाद गर्म पानी से मुंह को कुल्ला करना है और उसके बाद नॉर्मली जैसे ब्रश किया जाता है उस तरह से ब्रश कर लेना है। बस यही। ऑयल पुलिंग जो है मस्टर्ड ऑयल से कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल से कर सकते हैं, मतलब सूरजमुखी के ऑयल से, कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं, जो तिल के ऑयल से कर सकते हैं। जो ऑयल आपको सूट करता है आप उसी ऑयल से ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। और 1 वीक तक ऑयल पुलिंग करें। यदि आपको सूट नहीं करता है तो आप इसे बंद कर दें। ऑयल पुलिंग सही तरीके से हुआ है कि नहीं ये जानने के लिए क्या करें, ये जानने का बहुत अच्छा तरीका है। आप ऑयल पुलिंग करके जब ऑयल को बाहर निकालते हैं तो आपका ऑयल जब दुधिया रंग का हो जाता है थूक के साथ मिल करके, तब समझिए कि आपका ऑयल पुलिंग बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। और यदि आपका ऑयल जो है ऑयल ही रह जाता है, मतलब कि आपका ऑयल पुलिंग सही तरीके से नहीं हुआ है, तो आप इसको ना करें।
है और सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद पहला काम होना चाहिए ऑयल पुलिंग करना, क्योंकि मुंह में जो रात भर का लाला होता है उसके साथ ही कोकोनट ऑयल को लेने होता है मुंह में और ऑयल पुलिंग करना पड़ता है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि ज़रा भी गले के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। पुलिंग जो है आप मस्टर्ड ऑयल से कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल से कर सकते हैं या तिल के तेल से कर सकते हैं। जो तेल आपको सूट करता है उसी तेल से कर सकते हैं। और 1 हफ्ते तक ऑयल पुलिंग करके देखें, यदि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है या किसी तरीके का हार्म हो रहा है तो आप ऑयल पुलिंग को बंद कर दें। तो ऑयल पुलिंग करिए, खुद को इम्यून रखिए और लोगों को भी ऑयल पुलिंग करने के लिए इनकरेज करिए। और आपको यदि मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।